ट्रेनिंग जयपुर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डेटाबेस में इंसर्ट किया हुआ डेटा हम किस तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लेआउट बनाएंगे। बेसिकली इस तरह से एक लेआउट बनाएंगे और उस लेआउट के अंदर हम एक इमेज इधर डिज़ाइन कर लेंगे और जो भी हमारा टेक्स्ट में डेटा है उस टेक्स्ट के डेटा को हम शो कर लेंगे। जैसे सपोज़ करो हमारे पास टेक्स्ट में डेटा है नेम, तो हमने नेम शो कर लिया और यहाँ पर नेम ऑटोमेटिकली जो डेटाबेस में हमारे पास बना हुआ है वहाँ से हमारे पास फेच होके आ जाए। जैसे सपोज़ करो लास्ट क्लास में हमने देखा था डेटाबेस में इंसर्ट कैसे हुआ था डेटा, जो भी हमारे डेटा फील्ड से यहाँ से वो इंसर्ट हो गया, आउटपुट में हमें ऐसे शो हो जाए। जैसे नेम हो गया हमारा, ईमेल, ठीक है, और जो भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं जो भी डेटा है हमारे पास, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं प्रोग्राम पे। यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ। नई फाइल में इसको सेव कर लेते हैं। सेव इसको करेंगे हम हमारा जो सी बना हुआ था, सी के अंदर जेम के अंदर एस टी डॉक्स के अंदर मुकेश नाम से हमारा फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर डीबी नाम से। यहाँ पर हम डेटा शो करेंगे तो यहाँ पर हम बना देते हैं शो डॉट पी एच पी, ठीक है। सिंपली हम जो डेटा था हमारा वो बना दिया। यहाँ पर सबसे पहले हम डेटाबेस जो हमारा इंक्लूड है कनेक्शन फाइल उसको यूज़ करेंगे, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस। यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, क्या नाम है हमारी फाइल का, config डॉट पी एच पी, ये नेम हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम एक ड्यू बना लेते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने एक ड्यू बना लिया अच्छा सा और क्लास बी एक्स नाम से उसमें क्लास लगा दी, इसको बंद कर लिया। यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं स्टाइल, मैंने यूज़ किया और इसके अंदर डॉट बी एक्स और इसकी विड्थ हमने यूज़ कर ली। विड्थ में जैसे हमने 600 पिक्सल या फिर सपोज़ कीजिए हम इसका छोटा रख लेते हैं 400 पिक्सल। हाइट हम जैसे 500 पिक्सल यूज़ कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर येलो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमने ये एक डेटा हमारा बना लिया, ठीक है। इसके अंदर हमें इमेज लगानी है। जैसे सपोज़ करो मुझे इमेज लगानी है तो इमेज में यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो मैंने इमेज के लिए ये बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली नेम बना लेते हैं और यहाँ पर जो भी हमारा डेटा होगा नेम के अकॉर्डिंग वो रख देंगे। दूसरा हमारा ईमेल, ये ईमेल, यहाँ पर हमारा जेंडर यूज़ हो जाएगा, जेंडर, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं एक बार के लिए कि ये किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने इसको यूज़ किया लोकल होस्ट के अंदर हम इस पे गए मुकेश के अंदर डीबी के अंदर हमारा किस नाम से था, शो डॉट पी एच पी के नेम से था, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम शो डॉट पी एच पी के नेम से। शो डॉट पी एच पी पे जैसे हमने क्लिक किया, अभी जो हमने डिज़ाइन लेआउट बनाया है वो हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर इमेज कुछ भी नहीं है, तो वो पूरा ब्लैंक है, हमारे पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ये डेटा आपका जो रखा हुआ है दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें चाहो तो आप पेडिंग भी बढ़ा सकते हो। पेडिंग पेडिंग जैसे सपोज़ कीजिए मैंने 20 पिक्सल पेडिंग यूज़ कर लिया ताकि लुक लेआउट थोड़ा सा अच्छे से दिखे, ठीक है। चलते हैं देखते हैं इसमें जो डेटा है वो कैसे शो होता है। इसमें हम चाहें तो इसको सेंटर भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया, सेंटराइज हम डेटा रखना चाह रहे हैं अपना, तो सेंटर पे डेटा आ गया, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेटा हमारे पास डेटाबेस में, एक बार डेटाबेस को देख लेते हैं हमारा जो डेटाबेस वो किस तरीके से है। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे तो लोकल होस्ट पे हम देखते हैं, तो लोकल होस्ट के अंदर वही हमारा पी एच पी माई एडमिन के अंदर हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, मुकेश अंडरस्कोर डीबी। तो हम इसके अंदर जाएंगे मुकेश अंडरस्कोर डीबी के अंदर, इसके अंदर हमारे पास टेबल किस नाम से, मुकेश टीवी के नाम से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इमेज किस में है, ओनली इस फाइल के अंदर है, ठीक है। ऊपर वाली फाइल के अंदर कोई इमेज नहीं है,
ठीक है। तो आपको ये ऊपर वाले डेटा डिलीट करने पड़ेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा फेच होगा वो फर्स्ट रो को फेच करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास डेटा है, इसको मेरे को फेच करना है वहाँ पर। ठीक है, तो इसको कैसे फेच करेंगे, तो देखो इसके लिए आपको सिंपली यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पर PHP यूज़ करें, PHP की क्वेरी यूज़ कर लें। क्वेरी क्वेरी में शो करने की क्वेरी होती है हमारी सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट। एस्ट्रिक्ट मतलब होता है इसमें जितने भी कॉलम्स आपके पास है सभी, अगर आपको इंडिपेंडेंटली जैसे नेम चाहिए तो आप इसकी जगह नेम लिख देते हैं और कॉमा लगा के अदर कॉलम्स या फील्ड्स का नेम आप लिख सकते थे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारे पास, मुकेश अंडरस्कोर टीबी। ठीक है, ये हमने एक क्वेरी हमारी यहाँ पर जनरेट कर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। एग्जीक्यूट के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर माइस्क्यूलाई अंडरस्कोर क्वेरी। माइस्क्यूलाई अंडरस्कोर क्वेरी के अंदर मैंने यहाँ पर $CN यूज़ किया, कोमा लगाया, डॉलर क्वेरी यूज़ कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास डेटा बन चुका है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ कि ये जो डेटा बना है इसमें मैं डॉलर नेम को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये नेम मतलब यहाँ से इस नेम को उठा के लेके आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, वो वेरिएबल क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा उठा के लाएगा। ठीक है, तो ये RR नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ये क्या करेगा, माइस्कुलाई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे। इसका काम क्या होगा, ये आपका जो सी के वेरिएबल एग्जीक्यूशन बना हुआ है उसको एज ए एरे की तरह ट्रीट करेगा और हर एक वैल्यू को उठा के लेके आएगा। कैसे लाएगा, तो $RR एक वेरिएबल बना है हमारा जो क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा उठाएगा। ठीक है, एज ए एरे हम जानते हैं ये हमारा एज ए एरे की तरह स्क्वायर ब्रैकेट होता है, $RR एज ए एरे की तरह ट्रीट कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे किसको उठाना है, तो नेम उठाना है सपोज कीजिए, तो मैंने यहाँ पर नेम यूज़ कर लिया, नेम। ठीक है, तो ये नेम को उठाएगा। ठीक है, इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, डॉलर नेम नेम। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ कर लिया, डॉलर नेम। ठीक है, कैसे यूज़ किया, बस सिंपली आपको लिखना है PHP को, जहाँ भी आपको PHP कोड यूज़ करना है वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क और इसका सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हमने नेम यूज़ किया है, तो देखते हैं एक बार कि क्या। तो देखो यहाँ पर मुकेश आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा वैल्यू क्या है हमारे पास। अगर मैं दूसरी वैल्यू की बात करूँ तो हमारे पास क्या है, ईमेल और जेंडर। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको वही यूज़ करना है जो डेटाबेस में लिखा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। कॉपी किया हमने, यहाँ पर हमने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, ईमेल वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पर सेम रख रहा हूँ। जेंडर का हमारा क्या था यहाँ पर, जेंडर। ठीक है, कंप्लीट जेंडर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, जेंडर। ठीक है, जेंडर के बाद हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर पिक्स बना हुआ है वहाँ पे। ठीक है, कॉपी किया हमने पिक्स। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, कॉपी किया मैंने यहाँ पर और इसी को यहाँ पे कॉपी किया। यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, पिक्स। ठीक है, उसका पाथ जैसे उठाएगा वैसे हमें ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर ईमेल है तो ऊपर ईमेल बनाया, ईमेल। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हमने क्या यूज़ किया है, जेंडर, तो यहाँ पर जेंडर लिख दिया। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ठीक है, एक बार फिर से हम यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं, लोकल होस्ट स्लेस मुकेश स्लेस DB। ठीक है, इसमें शो हमारे पास डेटा है। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो इमेज हमने यूज़ की है वो इस टाइप से इमेज हमारे पास बनी हुई है। इस इमेज को हमें साइज़ देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैंने जैसे हाइट दे दी ओनली 200 पिक्सल और विड्थ मैंने यूज़ कर लिया, विड्थ 150 पिक्सल। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट HTML आपके लेने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरीके से ये आ रहा है। देखते इसमें क्या इशू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये बंद हो चुका है, इसलिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इमेज आ गई और यहाँ पर जो डेटा है वो आ गया। ठीक है, इसको चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। एज ए टेबल फॉर्म में भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, सेव किया हमने, इसको देखते हैं। ठीक है, तो एज ए टेबल फॉर्म में या फिर इसको हम थोड़ा सा और वैसा बना लेते हैं, 120 और यहाँ पे 100। ठीक है, इमेज आपकी अभी हमने डमी इमेज ली हुई है तो ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा आपका आ गया, उसका डेटा आपका ऐसा है। जितना बड़ा डेटा होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। सपोज़ कि जो हमने कोई दूसरे डेटे की एंट्री की हुई है यहाँ पर। ठीक है, जैसे इसको कॉपी किया, मैं अलग से फिर से नया डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें देखते हैं हम। इसके अंदर मैंने यूज़ किया इंसर्ट। इस इंसर्ट के अंदर मैंने सपोज़ कीजिए सतीश यूज़ किया, सतीश। और सतीश में ये ईमेल आईडी डाल दी, ईमेल मैंने डाल दिया। यहाँ से मैं कोई इमेज उठा लेता हूँ। इस बार हम कोई अच्छी सी इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, इनमें से कोई इमेज उठा लेते हैं हम। ठीक है, इनमें से कोई एक इमेज उठा लेते हैं हम। ठीक है, सपोज कीजिए हमने ये इमेज उठा ली, या ये थोड़ी बात बड़ा हो जाएगा, ये इमेज ले लेते हैं। ये इमेज हमने यूज़ कर ली सपोज करो, और यहाँ पे इसको सबमिट कर लिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा उठ रहा है, या फिर रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो ये इमेज है हमारे पास। देखो यहाँ पे सीरियल नंबर 5 है, तो आप यहाँ पर क्वेरी लगा सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर जो सीरियल नंबर है वो आपका क्या है, तो वो आपका 5 है। आप ये बना के इसको भी यूज़ कर सकते हो। इससे जो आपका आउटपुट है वो पर्टिकुलर उसी लोकेशन पे रिडायरेक्ट होगा। देखो इसमें जो भी आपका डेटा बना हुआ है। ठीक है, तो डेटा आपका जो यहाँ पर होगा, इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हम बस ये समझते हैं कि डेटाबेस से डेटा कैसे फेच हमने किया है। तो डेटाबेस से डेटा हमने इस तरीके से फेच किया है कि आपका डेटाबेस में जो भी डेटा आता है तो फर्स्ट रो को बाय डिफ़ॉल्ट ये फेच करता है। फेच करने का जो हमारा तरीका होगा वो इस तरीके से होगा कि आपको सबसे पहले डेटाबेस कॉन्फ़िग फाइल यूज़ करनी पड़ेगी और क्वेरी लगानी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। हर एक फील्ड को आपको माइस्कुलाई अंडरस्कोर फेच एरे के थ्रू ऐसे एरे की तरह कंसिडर करके एक एक फील्ड को उठाकर और एक वेरिएबल में पास करना पड़ेगा, और उसको डिज़ाइनिंग में अपने अकॉर्डिंग आप जैसे चाहो वैसे डिज़ाइन करके और मैं उसको कॉल करा के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ट्रेनिंग जयपुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।